का धन्यवाद हो आज की पवित्र संदेश सुनने के लिए। प्रभु यीशु के नाम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आप सबसे विनती है, प्रभु का जब इस संदेश को आप सुनते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको कैसा लगा। और आप जिनको प्रेम रखते हैं उन तक इस संदेश की वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर पहुंचाया करें, ताकि प्रभु का पवित्र वचन जो हमारे द्वारा आप तक पहुंचे और फिर आपके द्वारा औरों तक पहुंचे, और इस तरीका से प्रभु का पवित्र वचन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर सबका परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबका परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर का वचन भी सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो सबका उद्धार करता है, सबका उद्धार होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं आज का संदेश सुनने के लिए जो आप समय दिए हैं। और आप जब इस संदेश को सुनते हैं, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। हम प्रभु यीशु के नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए और भजन संहिता 32 अध्याय 1 से लेकर 7 तक सुनेंगे। भजन संहिता 32 1 से लेकर 7 तक। और इस संदेश को सुन के अगर हम अपने जीवन में अमल करेंगे, लागू करेंगे, औरों तक पहुंचाएंगे, तो विश्वास करें कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और वो अपने वायदे को जरूर पूरा करता है। वो आपके जीवन में घर में आशीष जरूर देगा और आपके द्वारा जहां तक आप शेयर करेंगे वहां तक परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। और परमेश्वर की आशीष पाने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है, उसके पुत्र यीशु की जरूरत है, उसके वचन की जरूरत है। हमें कोई धर्म छोड़ने की, कोई धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ये कहता है कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु के माध्यम से ही मनुष्य के लिए आशीष रखा है, आशीष देता है और आशीष देता रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो हमारे लिए पवित्र शास्त्र बाइबल की जरूरत है, हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु की जरूरत है और हमें कोई धर्म छोड़ने ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हम संसार की चीजों के लिए अगर दौड़ते हैं, भागते हैं, पैसा तो चाहिए लेकिन जिंदगी के लिए पैसा जरूरी नहीं है। हालेलुया। रुपया चाहिए लेकिन संसार में प्रभु के राज्य के लिए पैसा चाहिए, जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा हमारा जीवन नहीं है। और पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए चाहिए, परमेश्वर के लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ का मालिक है और परमेश्वर ने सारा मालिकाना हक अपने इकलौते पुत्र यीशु को दिया है। यीशु सब कुछ का मालिक है, यीशु राजा है और वो भिखारी नहीं है। लेकिन हमें पैसा को परमेश्वर नहीं बनाना है, परमेश्वर के राज्य के लिए पैसा तो कमाना है। हालेलुया। साथ ही हम इस संसार में हमें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, पैसा मिल जाए, शरीर की चंगाई मिल जाए, संसार की दुनिया की सब प्रकार की वस्तु मिल जाए, परंतु अगर हमें पापों की क्षमा ना मिले, हमें आत्मा का उद्धार ना मिले, हमें स्वर्ग में प्रवेश करने का अवसर ना मिले, तो ये सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि आज हमें गाड़ी मिले, बंगला मिले, चंगाई मिले, बाकी पैसा मिले, संसार की दौलत, शोहरत, शान, शौकत, जो भी कुछ मिले, लेकिन हमें यही छोड़ के जाना होगा। हालेलुया। या हमसे लिया जाएगा या हमें छोड़ के जाना होगा, लेकिन जो कुछ इस दुनिया का है वो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। साधारण उदाहरण देख लो, एक देश का पैसा दूसरे देश में नहीं चलता है। इसी तरीका से संसार की कोई वस्तु, चाहे पानी हो, खाना हो, कपड़ा हो, रुपया हो, बाकी किसी चीज, कोई भी संपत्ति हो, हमारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन ये सब चीजें संसार में रहते हुए हमें चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं चाहिए,
ये सारी चीजें संसार में रहते हुए संसारिक चीजें भी हमें चाहिए, लेकिन संसारिक चीजों के लिए हमें पाने के लिए हमें कोई दूसरा मार्ग नहीं चुनना चाहिए। हमें जो भी कुछ संसारिक वस्तु चाहिए, हमें परमेश्वर के मार्ग को चुनना चाहिए। उसके पुत्र यीशु में होके हमें ये सब चीजें पाने की इच्छा होना चाहिए। और अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार अगर पाने की रास्ते पे मार्ग पे चलते हैं तो इन सब से भी वो हमें वंचित नहीं रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे ये सारी वस्तु उनको मिलेंगी, और जितने लोग उससे मांगेंगे उन सबको वो देगा। हालेलुया। लेकिन इसके साथ हमें जो जरूरी है वो है पापों की क्षमा, हमें जरूरी है आत्मा का उद्धार, हमें जरूरी है जहाँ स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है वहाँ जाना। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए पाने के लिए हमें सनातन के परमेश्वर यहोवा की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। और उसकी इच्छा है कि उसके इकलौते पुत्र यीशु पर विश्वास करो, और उसकी इच्छा है पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अनुसार तुम जीवन जियो, और उसकी इच्छा पूरी करने वालों को वो अपने पुत्र यीशु में पाप क्षमा की आशीष देगा, आत्मा का उद्धार की आशीष देगा, स्वर्ग में स्थान को देगा। हालेलुया। तो यहाँ वजह से 32 के पहले में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किए गए। हालेलुया। तो अगर हमने सब कुछ पाया और हमने अपराधों की क्षमा नहीं पाई तो फिर जीवन बेकार है, व्यर्थ है, व्यर्थ है और व्यर्थ है। क्योंकि अगर सब कुछ पाया और पाप की क्षमा नहीं पाई जिसने, उसको नरक में डाल दिया जाएगा। तो नरक से बचने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए और परमेश्वर को खुश करके उससे बाकी भी सारी प्रकार की आशीष से पाने के लिए हमें उसके वचन के अनुसार उसका आज्ञाकारी बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। और आगे लिखा है क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांपे गए हैं। हालेलुया। पाप, अब सवाल आता है पाप, तो पाप किस धर्म का, परमेश्वर किस धर्म का है, यीशु किस धर्म का है, पवित्र शास्त्र बाइबल किस धर्म का शास्त्र है? तो पवित्र शास्त्र बाइबल किसी धर्म का शास्त्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म का उद्धार करता प्रभु नहीं है। सनातन का परमेश्वर यहोवा किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो सब मनुष्यों का परमेश्वर है। यीशु सब मनुष्यों का प्रभु है। पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन सब मनुष्यों के लिए है, और परमेश्वर की इच्छा है कि सब मनुष्य नरक जाने से बच जाएं। परमेश्वर की इच्छा है सब मनुष्यों के अपराध क्षमा हो जाएं। परमेश्वर की इच्छा है सब मनुष्य पापों से आजाद हो जाएं। परमेश्वर की इच्छा है सब मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश करें। इसका मतलब है कोई धर्म छोड़ने, ग्रहण करना, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई घर वापसी, धर्मांतर परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जिन आज्ञाओं का पालन करके हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। 2 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्मों का यहोवा लेखा ना ले। देखिए, यहाँ किसी धर्म का बात नहीं कहा गया है, या मनुष्य का बात कहा गया है। हालेलुया। तो अपराध, पाप और अधर्म, इन तीनों चीजों के बारे में किसी धर्म का लेखा नहीं है। पवित्र शास्त्र में मनुष्य का लेखा है। तो मनुष्य अपराधी है, मनुष्य पापी है, मनुष्य अधर्मी है, और मनुष्य को क्षमा की जरूरत है। और सनातन का परमेश्वर यहोवा अपने पुत्र यीशु के माध्यम से क्षमा की आशीष देने वाला है। और हर मनुष्य को पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना चाहिए, और हर मनुष्य को वचन के अनुसार परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए।
और हर मनुष्य को अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपराध अधर्म पापों की क्षमा के लिए, नरक से बचने के लिए सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु पे विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। और इसके लिए ना कोई धर्मांतर, ना कोई धर्म परिवर्तन, ना कोई घर वापसी, ना कोई अपना जीवन स्वर्ग में सुरक्षित रखने के लिए हमें किसी बिजनेस को बदलने की जरूरत नहीं है। हमें अपने धर्म को बदलने की जरूरत नहीं है। हमें अपने नाम को बदलने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा हृदय परिवर्तन की जरूरत है। हालेलुया। हमारा मन परिवर्तन की जरूरत है, हृदय परिवर्तन की जरूरत है। हमारा सोच बदलना चाहिए, हमारा मन बदलना चाहिए, हमारा विचार बदलना चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए। हालेलुया। और हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए, और हमें परमेश्वर की इच्छा पे जीना चाहिए, और हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए। और जितने लोग ऐसा करते हैं उन सब मनुष्यों के लिए प्रभु क्षमा की आशीष और सबको आत्मा के उद्धार की आशीष देने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह में तैयार है। हालेलुया। 3 में लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां हिला। जितने लोग अपने पापों के लिए मुंह खोलेंगे, अपराध अधर्मों के लिए मुंह खोलेंगे, जितने लोग सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु के आगे अपने पापों को अंगीकार करेंगे, अपने पापों को पश्चाताप करेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे और पाप करना छोड़ेंगे और परमेश्वर के पुत्र यीशु को ग्रहण करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, वो सब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा उनको क्षमा का उपहार प्रदान करेगा। आमीन। हालेलुया। और इसके लिए हम हर मनुष्य के लिए चाहिए, हर मनुष्य के लिए यीशु की जरूरत है, हर मनुष्य के लिए बाइबल की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है सृष्टि का कोई मनुष्य धर्मी नहीं है। संसार के सभी मनुष्यों ने पाप किया है और सभी मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इसलिए सब के सब पापी हैं और सबको क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु दुनिया में आए और सबको क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि प्रभु सबको क्षमा देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। 4 में लिखा है, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तराहट धूप काल कैसी जड़ाट बन गई, और जब तक चुप रहेंगे पीड़ा में पड़े रहेंगे, और जब प्रभु के आगे अंगीकार करेंगे आशीषों को प्राप्त करेंगे। हमें अपने पापों को अंगीकार करना चाहिए, हमें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, और हमें हर मनुष्य को प्रभु यीशु को अपने मन में ग्रहण करना चाहिए, अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसके साथ रिश्ता बनाना चाहिए। और जितने भी ऐसा करेंगे प्रभु उन सब पे अपनी दया करेगा और उन सब के अपराधों को, पापों को, अधर्मों को क्षमा करेगा, और जिनके क्षमा किए जाएंगे वो नरक नहीं जाएंगे, जिनके क्षमा किए जाएंगे वो उद्धार पाएंगे, और जिनके पाप क्षमा किए जाएंगे उद्धार पाएंगे, वो सब स्वर्ग में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही उद्धार करता प्रभु है, और इससे बढ़ के खुशखबरी है, मनुष्यों के लिए एक ही स्वर्ग है। इसका मतलब है ये अनेक धर्मों वाली बातें परमेश्वर के आगे नहीं चलेंगी। यानी परमेश्वर ने सबके लिए एक ही घर बनाया है और सब एक ही घर में रहेंगे। हालेलुया। तो सबके लिए एक ही घर बनाया है परमेश्वर ने, और सब लोग एक ही घर में रहेंगे। इसका मतलब है परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्म जाति नहीं है। परमेश्वर सबको एक समान प्रेम रखता है,
और सबको क्षमा की आशीष रखी है। वो सबके लिए उद्धार का उपहार देना चाहता है। इसलिए सबको अपने अपराधों से, पापों से, अधर्मों से मन फिराने की जरूरत है। हमारा सोच बदलना चाहिए, हमारा धर्म बदलना जरूरत नहीं है। हमारा सोच बदलना चाहिए कि सृष्टि पे परमेश्वर ने एक ही पुरुष बनाया, एक ही स्त्री बनाई और दोनों के द्वारा ये सारी दुनिया बनाई। तो जड़ एक ही है, डालियां चाहे कितनी भी हो जाएं। हालेलुया। पेड़ की जड़ एक ही है, डालियां अनेक हो सकती हैं, पत्ते अनेक हो सकते हैं, फूल अनेक हो सकते हैं, फल अनेक हो सकते हैं, लेकिन जड़ एक ही, पेड़ एक ही है और सबका मालिक एक है। सृष्टि का पुरुष भी सारे मनुष्यों का मालिक एक ही मनुष्य आदम है और सृष्टि का सबकी मालिक यानी आदि माता पिता वो हव्वाई है। तो आदम हव्वा से ही सारी सृष्टि है, यानी एक पुरुष एक स्त्री के द्वारा सारी मनुष्य जाति है। तो जड़ तो एक ही है, डालियां पत्ते फूल फल चाहे कितने भी हों, और सबका मालिक स्वर्ग में विराजमान भी एक ही है और स्वर्ग भी एक ही है और नरक भी एक ही है और पृथ्वी भी एक ही है। सब इसी जमीन पे रहते हैं और इस जमीन का मालिक एक ही परमेश्वर है। जो हवा देता है वो एक ही हवा है, अलग अलग धर्म की हवा नहीं है। अलग अलग धर्म का सूरज नहीं बनाया, अलग अलग धर्म का चांद नहीं बनाया, अलग अलग धर्म का स्वर्ग नहीं बनाया, पृथ्वी नहीं बनाई, नरक नहीं बनाया। तो अलग अलग धर्म का मनुष्य कैसे बना दिया? तो परमेश्वर ने अलग अलग धर्म का मनुष्य नहीं बनाया है, परमेश्वर ने तो केवल मनुष्य बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया है और यही सोच अगर सबका हो तो अपराध मुक्त पृथ्वी हो जाएगी और यीशु बादलों पे आ जाएंगे। हालेलुया। अपराध मुक्त पृथ्वी हो जाएगी, अधर्म मुक्त पृथ्वी हो जाएगी, पाप मुक्त पृथ्वी हो जाएगी और प्रभु यीशु बादलों पे आ जाएंगे और फिर दुनिया को शांति मिल जाएगी, दुनिया को उद्धार मिल जाएगा, दुनिया को खुशी मिल जाएगी, दुनिया को आशीष मिल जाएगी। लेकिन जब तक हम अपराधों में, अधर्मों में, पापों में लिप्त रहेंगे तब तक प्रभु बादलों पे नहीं आएंगे और जब तक प्रभु बादलों पे नहीं आएंगे तब तक ना उद्धार होगा, ना खुशियां होंगी, ना शांति होगी, कलेश ही कलेश होगा। और आज पूरे संसार कलेश का संसार बना हुआ है। जहां भी देखो हत्या, आत्महत्या, हत्या, आत्महत्या। मनुष्य पैदा होते जा रहा है, मरते जा रहा है, पैदा होते जा रहा है, मरते जा रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है मनुष्य की मौत मनुष्य के पाप के कारण है। मनुष्य ने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मनुष्य की मृत्यु मनुष्य के पाप के कारण होती जा रही है और प्रभु यीशु दुनिया में इसीलिए आए कि मनुष्य पाप से छुड़ाया जाए और मृत्यु से आजाद हो जाए। हालेलुया। तो वो मृत्यु से आजाद करना चाहता है, वो किसी का धर्मांतर या घर वापसी कराने के लिए नहीं चाहता है, नहीं आया है। 5 में लिखा है जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्मों को ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज होना चाहिए। परमेश्वर किसी को धर्म परिवर्तन, धर्म बदलने की बातें नहीं करता। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये सब नहीं लिखा। परमेश्वर तो सबका उद्धार करना चाहता है, यीशु मसीह के द्वारा सबको माफ करने की आशीष बांटना चाहता है और ये आशीष वो सबको देना चाहता है, परंतु उसी को मिलेगी जो पापों से मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा, उस मार्ग को छोड़ेगा जिस मार्ग पे शैतान ले जाना चाहता है और उस मार्ग पे चलेगा जिस पे यीशु ले जाना चाहता है। हालेलुया। तो यीशु के बताए जब मार्ग पे चलेंगे और शैतान के बताए मार्ग को छोड़ेंगे, फिर हमें उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कोई ताकत नहीं रोक पाएगी।
उद्धार पाने के लिए हमें यीशु के मार्ग पे चलना होगा और शैतान का मार्ग को त्यागना होगा। बस ये है पवित्र शास्त्र बाइबल का पवित्र वचन। हालेलुया। 6 में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसा समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। प्रार्थना का क्या है? एक समय। 24 घंटे वचन या प्रार्थना या काम या सोना या खाना या बस टीवी देखना। 24 घंटे कोई चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने हर काम का एक वक्त नियुक्त किया है। वक्त समय के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए, समय के अनुसार हमें वचन पढ़ना चाहिए, समय के अनुसार हमें वचन प्रचार करना चाहिए, समय के अनुसार हमें अपना बिजनेस नौकरी करना चाहिए, समय के अनुसार हमें आराम करना चाहिए। हर काम के लिए परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं और उन 24 घंटे में हमें समय समय के अनुसार सारे कार्य करना चाहिए। चाहे हमारा शारीरिक जीवन हो, संसारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, आत्मिक जीवन हो, परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है। और समय से जो कुछ करते हो वो धार्मिकता है, असमय करते हो वो पाप है। परमेश्वर कहता है जो कुछ करो समय के अनुसार करो, और जो कुछ करो अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर की आशीष से जरूर पाएंगे। तो प्रार्थना करो इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। और यशायाह में भी लिखा है, नदी तुझे डुबा ना सकेगी, अग्नि तुझे जला ना सकेगी, मृत्यु तुझे छू ना सकेगी। परमेश्वर तेरे 70 को 85 और 85 को 95 की उम्र में बदल दे। हर रोग बीमारी तुझे छोड़ के चली जाएगी, दरिद्रता गरीबी तेरे पास ना आएगी, उदासी तेरे पास से बहुत दूर भाग जाएगी और निराशा तेरे आसपास ना आएगी, और तू सदा आनंदित रहेगा और तू सदा आनंदित रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आनंद पाने के लिए, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। और जितने भी सनातन के परमेश्वर यहोवा की आवाज सुनेंगे, उसके पुत्र यीशु में विश्वास रखेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अनुसार आज्ञाकारी बनेंगे, परमेश्वर उन सब के जीवन को आशीष करेगा, आशीष करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, वो अपने वायदे से कभी नहीं बदलता। परमेश्वर लालची नहीं है, परमेश्वर आलसी नहीं है, इसलिए हमें भी लालची नहीं होना चाहिए, हमें भी आलसी नहीं होना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन बताता है परमेश्वर कभी घूमता नहीं है, कभी सोता नहीं है, कभी झप्पी नहीं लेता, हर पल हम पे अपनी आंखें लगाए रहता है कि हमें किसी बात की गति तो नहीं है। वो हमेशा हमारी ओर देखता रहता है। इसका मतलब है वो आलसी नहीं है, हमें भी आलसी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें देने में कभी विलंब नहीं करता है, वो लालच नहीं करता है। हम जो मांगते हैं जरूरत के अनुसार वो हमें देता है। वो हमें इतना पानी देता है कि हम प्यासे ना रहें, वो इतना भोजन देता है हम भूखे ना रहें, वो हमें इतना वस्त्र देता है कि हम नंगे ना रहें। वो दूसरी बात है हम खुद ही टेलर के पास जाके उसको छोटा करा देते हैं। परमेश्वर तो जरूरत से ज्यादा कपड़ा देता है, पर टेलर के पास हम खुद ही जाके कैंची चलवाते हैं, और छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो। टेलर अगर थोड़ा ढीला नाप ले ले, नहीं और छोटा करो, तो जरूरत से ज्यादा देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतना पानी ना दे कि पीने के बाद तुम ठंडाओ, इतना भोजन ना दे तुम्हें कि खाने के बाद तुम बचाओ, और इतना वस्त्र ना दे तुम्हें कि पहनने के बाद भी उसको छोटा छोटा कटवा के फेंको।
टेलरों की दुकान पे देखो, कपड़ों की कतरे ढेर होते। लोगों के डस्टबिन में देखो खाना कैसे पड़ा होता है। पानी का भी अगर आपको देखना है, लोग रसोई में जब बर्तन धोते हैं, एक गिलास पानी से वो थाली धो सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, टोटी को खुला छोड़ देते हैं। इधर फोन पे भी बात करते जा रहे हैं, हेलो, हाँ हाँ हाँ, मुरमुरा ले आइयो, हाँ गट्टियाँ ले आइयो, हाँ थोड़ा गजक भी ले आइयो, हाँ थोड़ा वहाँ की पट्टी भी ले आइयो। इधर पानी खुला है, ठीक है ना, इधर मोबाइल पे बातें चल रही हैं, इधर वो भी देख लिया कौन सा आ रहा है। हाँ, भाभी जी घर पे हैं क्या? लगे पड़े हैं। एक गिलास पानी से एक थाली धो सकते हैं, एक बाल्टी पानी खिंडा दिया। हम इसको पाप नहीं मानते, ये भी पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ भी बितरना नहीं चाहिए। और हम क्या करते हैं, पानी को बिताते हैं, इसको पाप नहीं समझते हैं। जितना खाना हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उसी खाने के लिए कोई भूखा इंतजार कर रहा है कहीं रोड पे, प्लेटफॉर्म पे, या कहीं रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, या फ्लाईओवर के नीचे, या कहीं रैन बसेरा में, वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं जो खाना हमने डस्टबिन में डाला, उसी खाने के लिए कोई इंतजार कर रहा है कि कोई आए मुझे कुछ दे के जाए। और मैं जितना पानी हम खिंडा देते हैं, फालतू बहा देते हैं, कोई एक गिलास पानी के लिए इंतजार कर रहा है कि कोई आए मुझे एक बोतल पानी दे जाए। जब दिल्ली में आया, मुझे पता है पानी की कीमत क्या है। सादरा स्टेशन के नीचे सबरिया मार्केट में जब प्यास से गला सूख रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी, हमने तो देखा ही नहीं कि ऐसी टूटी में से पानी निकलता है। हमने तो अपने घर में गांव में नलका चलाया या कुआं से रस्सी बाल्टी से पानी भरा था। वहाँ पानी ढूंढ रहे थे, बताया यहाँ पानी मिलेगा। जब उसमें लचे तो लचते 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 इतने लच गए कि जरूरत से ज्यादा लचना पड़ गया कि वो टूटी बहुत नीचे थी। और जब उसको खोला तो उसमें से पानी नहीं निकला, फिर कोनी में से, कोनी में से, घुटने में से खून निकला। गिर गए, पानी नहीं था उसमें। मैं जानता हूँ कि प्यास का मतलब क्या है। फालतू पानी बहाना और पानी को बचाना सचमुच कितनी बड़ी बात। अगर हम पानी को बचाते नहीं और ऐसे बहाते हैं, 2 बाल्टी पानी से नहा सकते हैं, लेकिन 6 बाल्टी पानी खिंड रहा है, बखेर रहा है, नहा कुछ नहीं रहे। वहाँ भी बाथरूम में मोबाइल रखा हुआ है, वहाँ देखते जा रहे हैं, उछलते जा रहे हैं, कूदते जा रहे हैं, डांस करते जा रहे हैं, ठीक है ना। आप सोचेंगे लोगों के बाथरूम में झांकते हो क्या? नहीं, ये अनुभव है। ऐसे खाना, खास करके शादी पार्टियों में जाते हैं, मालिक अच्छी से अच्छा खाना बनवाता है। मेरे यहाँ आने वाले मेरे मित्र मेहमान भूखे ना जाएं, बढ़िया से बढ़िया खाना बनवाता है। वहाँ जाते हैं, थाली को ऐसे भरते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारा पेट का आकार कितना है, कै फुट चौड़ा है, कै फुट लंबा है, कै फुट गहरा है, नाप खुद नहीं करते। खास करके बेटियों की शादी में वो सोचते हैं हमारे यहाँ आने वाले खूब बढ़िया खाना खाएं, पेट भर के खाएं, खूब खुश होके जाएं। कैसे कैसे वो इंतजाम करते हैं। लोग क्या करते हैं, पूरी थाली भरी, थोड़ा थोड़ा चखा और वैसे के वैसे डाल दी। वैसे के वैसे, जितना खाते नहीं है उतना डस्टबिन में जाता है। इसको पाप नहीं समझते, इसको पाप नहीं समझते। परमेश्वर कहता है कुछ बितरना नहीं चाहिए। तुम्हें पानी पीने के लिए दिया, बर्बाद करने के लिए नहीं। तुम्हें खाना खाने के लिए दिया, बर्बाद करने के लिए नहीं। कपड़ा, ऐसे कपड़ा कितनों के पास इस महीने कपड़ा खरीद लिया, अगले महीने फिर कपड़ा चाहिए। पिछला कपड़ा अभी 4 बार नहीं पहना, अगला फिर चाहिए।
वो 2 बार नहीं पहना, अगला फिर चाहिए। वो 1 बार भी नहीं पहना, फिर चाहिए। कितने लोग तो ऐसे हैं कि उनने एक जोड़ी कपड़ा जो लिया होगा महंगा से महंगा 1 बार या 2 बार पहना होगा, बस 1 बार या 2 बार से ज्यादा नहीं पहना होगा। और अगर उनको ये कह दो कि अगर नहीं पहनते हो तो ये किसी को दे दो, तो उनको ना तो उल्टी करे बनता है, ना हजम करे बनता है। और कहते हैं हम परमेश्वर के हैं। नहीं, तुम परमेश्वर के नहीं हो सकते। परमेश्वर हमारा लालची नहीं है, आलसी नहीं है। परमेश्वर कहता है कुछ बितरना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर दूसरों की मदद करने वाला है। ऐसे कितने विश्वासी लोग हैं जो अपने आप को यीशु का कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। ढेर लगा पड़ा है उनके कपड़ों की, गिनती नहीं है उन पे। अगर उनको कह दिया जाए कि आज सारे कपड़े तुम्हें अपने धोना है, अगर महिला वही तो वही गाना गाएगी, ज्यादा बोलेगा मैं के चली जाऊंगी। सोच रहे होंगे क्या क्या बकते रहते हैं पास। सच्चाई है। अगर उनको यही बोल दिया जाए तुम्हें आज कुछ नहीं करना, आज तुम्हें अपने सारे कपड़े निकाल के अपने कपड़े तुम्हें आज वो भी हाथ से धोना है, मुश्किल हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उनको कह दो जो तुम नहीं पहनते हो किसी को है इंतजार, किसी को दे दो। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो उनको कोई बर्थडे में, सालगिरह में, शादी में बुलाए तो उन्हें सोचना पड़ता है क्या पहन के जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा था, ठीक है, और वो भाई है, वो कहीं जाता है किसी के घर और खुद नहीं खाता है और झूठ बोलता है, और झूठ बोल के अपनी पत्नी को रोटी कैसे भी छुपा के रखता है पेट भरने के लिए। रोटी की कीमत क्या है जिसको लोग बर्बाद करते हैं, शादी पार्टियों में डस्टबिन में डालते हैं, घरों में रोज डस्टबिन में डालते हैं, पिछला देखते नहीं, अगला थोप के बना के बैठ जाते हैं। एक एक हफ्ता पड़ा रहता है, उसके बाद चुप्पा से फेंक देते हैं। घर का मुखिया जब देखे उससे पहले गायब करो इसको। डस्टबिन में भी नहीं फेंकते, अलग थैली में बांध के रख लेते हैं। कूड़ा उठाने वाला आता है उसको हमेशा भैया बात सुनो इसमें डाल दो, क्योंकि डस्टबिन में घर का मुखिया चेक कर लेता है कई बार, तो अब इससे भी सावधान हो। ऐसा ऐसा लोग करते, हालेलुया। इसको पाप नहीं मानते। पानी को बर्बाद करना पाप नहीं मानते, वस्त्र को बर्बाद करना पाप नहीं मानते, भोजन को बर्बाद करना पाप नहीं हो। मुखिया की हड्डियां दुखती जा रही हैं, कमाते कमाते वो थकते जा रहा है, और फिर प्रार्थना निवेदन क्या होता है, घर में बरकत नहीं है, शरीर में बरकत नहीं है। खाक बरकत होगी, बरकत कहां से होगी? प्रभु ने एक ही आज्ञा दी कि कुछ बितरना नहीं चाहिए, उसी आज्ञा का पालन नहीं करते और अपने आप को विश्वासी कहते हैं और कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते, और आए दिन दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। उसकी नाक ऐसी है, उसके कान ऐसे हैं, उसकी आंख ऐसी है, सब उनको पापी नजर आते हैं और पूरा दिन बैठ तोड़ते रहते हैं, खाट तोड़ते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। पूरा दिन गंदगी पूरा दिमाग में, दिल में बसा के रखते हैं। किसी को देख ले तो उनका मुंह ऐसा हो जाता है जैसे इंजेक्शन लगाया हुआ टमाटर। लोगों के प्रति नफरत भरी हुई है, लोगों के प्रति जलन भरी हुई है, लोगों के प्रति दोष की आत्मा अपने अंदर भरी हुई है, और अपने आप को कहते हैं कि मैं पाप रहित हूं, मैं पाप मुक्त हूं, मेरी जिंदगी में कोई पाप नहीं। ये ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसी है, वो ऐसा है, ये बस बैठे बैठे लेटे यही प्रोजेक्ट बनाते रहते। एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, एनुअल रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस प्रोजेक्ट बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए। रद्दियों का ढेर लगा रखा है, जहां भी खड़े होगे वहां ऐसे गिरेंगे ढेर के ढेर, लगेगा कि कोई गिर गया ऊपर, बाद में पता चला वो कपड़ों की गठरी गिर गई। हमारा परमेश्वर आलसी नहीं है, हमारा परमेश्वर लालची नहीं है। हमारा परमेश्वर कहता है दिया करो। क्या किया करो? दिया करो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है दिया करो। और जो लोग कहते हैं हम विश्वासी हैं, वो कहते हैं प्रभु ऐसा मत कहा करो,
ऐसा मत कहा करें। प्रार्थना की लंबी लाइन लगती है, पास्टरों के सामने लंबी लाइन लगती है प्रार्थना की। पास्टर जी प्रार्थना करो, मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ऐसा कोई नहीं आता सामने, पास्टर जी मुझे प्रार्थना करो कि मैं किसी को कपड़ा देना चाहता हूँ, किसी को खाना देना चाहता हूँ, किसी को पानी देना चाहता हूँ, प्रभु के घर के लिए खर्चे के लिए कुछ दान देना चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना कोई नहीं करवाता। प्रार्थना करो पास्टर जी मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। काफी लोग हैं हरदम सोना चाहते हैं। प्रार्थना करो पास्टर जी मुझे नींद नहीं आती। नींद आएगी, जरा मेहनत तो करो, देखो नींद आती है नहीं आती। ओ भाई, अब पूरा दिन पड़े रहोगे, पूरी रात पड़े रहोगे, थोड़ा सा उदाहरण बुरा है, माफ करना, बुरा मत मानना। जलदरियाई हाथी के जैसे पड़े रहोगे तो नींद कहाँ से आएगी? 24 घंटा पड़े हो, हैं? कहाँ से नींद आएगा? अरे प्रभु ने कहा 6 दिन मेहनत करने के लिए, और पड़े हो बेड पे, तो नींद कहाँ से आएगी? मेहनत करो, देखो नींद आएगी, है ना? मेहनत करो, नींद आएगी, खूब आएगी, बहुत बढ़िया आएगी, जगाने से भी नहीं उठोगी। पर 6 दिन काहे के लिए बनाया है? घर में पड़े रहने के लिए दिन बनाया, मेहनत करने के लिए। ये आलसियों, कहाँ चले जाओ? चींटियों के पास चले जाओ सीखने के लिए। अगर पास्टर से, बाइबल से, प्रभु से नहीं सीख पा रहे हो, चींटियों के पास चले जाओ। उनका पेट बहुत बड़ा नहीं है, उनका शरीर बहुत कई फुट का नहीं है, उनको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, फिर भी देखो वो परिश्रम में लगी रहती। ख्याल से ये चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दो और बुद्धिमान हो। अपने आप को विश्वासी कहते हैं और आलस से और लालच से भरे हुए हैं, तो फिर क्या है? फिर ना दान करेंगे, ना भेंट देंगे, ना दशमांश देंगे, कहां से देंगे? उनका अपना ही पेट नहीं भर रहा है। लालच जिंदगी में इतना भरा पड़ा है, प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए अपना दशमांश का हाथ बढ़ेगा ही नहीं, उनका दान का हाथ बढ़ेगा ही नहीं, भेंट का हाथ बढ़ेगा ही नहीं। इधर हाथ बढ़ेगा नहीं, इधर एक आंधी आएगी वो उड़ा के ले जाएगी। प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए अगर हम अपना हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो शैतान अपना हाथ बढ़ा देता है और फिर वो निकाल के ले जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं? ठूस ठूस के रखते रहते हैं, ठूस ठूस के। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो देखी है, पति रात दिन उसकी हड्डियां टूटती जा रही हैं, कमाते जा रहा है, पत्नी जी गड्डियां बना बना के रखती जा रही। पता नहीं सोना खरीदने या मैके पहुंचाने या ससुरे पहुंचाने या क्या करने, तो प्रभु जाने। पर एक समय आया जब खोला, कीड़े लग गए, सारा उसमें कीड़े लग गए। जैसे वो झींगुर कपड़े काटते थे पहले बकस के अंदर, झींगुर एक कीड़ा होता था, तो वैसे, या कहो तो चटनी में जैसे छेद होते हैं नोटों में, 200 का, 100 का, 50 का, 500 का, है ना? और फिर रो रही। पति जी बोले कोई बात नहीं, अगली बार और ज्यादा ऐसे कर करके रखना। लेके कहाँ जाने वाली थी ये तो नहीं बताया तुमने, ये तो बता दिया कि नोट ऐसे, है ना? जिंदगी लालच से भरी हुई है। लालच क्या करता है? परेशानी में डालता है। परमेश्वर के लिए जरा ईमानदार बन के देखो, परमेश्वर तुम्हें अपना स्वर्ग का भंडार खोल के तुम्हें देगा। हालेलुया। परमेश्वर में ईमानदार बन के देखो। परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए 10,000 कमाते हैं तो 1,000 नहीं दे पाते हैं, दूसरी तरीका से शैतान 50,000 ले जाता है, 50,000 ले जाता है। प्रभु कहता है तुम मेरे निकट आके तो देखो मैं तुम्हारे निकट कैसे आता हूं। तुम मेरा राज्य बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ा के तो देखो
मैं अपने भंडार का द्वार तुम्हारे लिए कैसा खोलूं। पर कितने विश्वासी ऐसे हैं, जब उनके लिए दान का या भेंट का या दशमांश का वचन आएगा तो उन्हें नींद आने लगेगी, या मुंडी नीचे कर लेंगे, या कान में उंगली डाल देंगे, पास्टर की तरफ नहीं देखेंगे, फिर ना बाइबल खोलेंगे। और फिर क्या होता है, तू परमेश्वर का चोरी करा, शैतान तेरा चोरी करा। इधर से तूने इकट्ठा किया, इधर से निकल गया। कहते हैं चोरी का माल कहां से जाता है? मोरी से। बाइबल में लिखा है चोर कहां से आता है? कभी दरवाजे से नहीं आता है ना। और वो किस लिए आता है? लूटने के लिए। चोर का काम क्या है? लूटना। वो लुटेरा है। तो अब उस पर कोई केस भी नहीं बनता चोर पे, क्योंकि चोर के घर चोरी करी है उसने। शैतान पे केस भी नहीं बनता। यीशु कहते हैं तूने मेरा नाम लेने वाले के घर में डाका डाला। शैतान यीशु से कहता होगा तेरा नाम लेने वाला देख तेरी आज्ञा का कोई पालन करता है? तेरा दशमांश देता है क्या? दान भेंट देता है क्या? तेरी महिमा कितनी करता है? तेरे सुसमाचार का प्रचार कितना करता है? खाएगा तेरा आदमी? मैंने तो चोर के घर में चोरी करी है। प्रभु चुप हो जाते होंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम ईमानदार बनो, तुम आशीष पाओगे। हम एक तरफ यीशु पर विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ बाइबल की आज्ञा को पालन भी नहीं करते। एक दशमांश भी प्रभु के राज्य बढ़ाने को हम नहीं देना चाहते। हमें एक बड़ा मंदिर चाहिए, बड़ा स्थान चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए, उसमें एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, बिस्तर बढ़िया होना चाहिए, बैठने की फैसिलिटी बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये करके कौन देगा? कौन आएगा इसको करने के लिए? शैतान करके देगा या शैतान के लोगों से जाके मांगा जाए? किसका काम है? अपना घर जब साफ चाहिए तो झाड़ू कौन देकर जाता है? पड़ोसी झाड़ू देके जाते हैं। अपना घर साफ चाहिए, पोछा कौन देके जाता है? अपने घर में बदबू नहीं आना चाहिए, परफ्यूम, फिनाइल, डिटॉल, ये वो दुनिया का क्या क्या आइटम है, कौन देके जाता है? अपना घर चमकना चाहिए तो कौन टाइल पत्थर लगवा के जाता है? अपने घर का बिजली बिल कभी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कौन भर के जाता है? पानी का बिल पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कौन भर के जाता है? अपना घर सब घरों से पूरी गली में अच्छा होना चाहिए, उसके लिए कौन दे के जाता है पैसा? तो यहाँ की जिम्मेवारी किसकी है? हमें लोगों की है। ये हमें नजर नहीं आता और हम सोचते हैं हम कोई पाप नहीं करते, हम कोई पाप नहीं करते। सचमुच परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन के अपराध, अधर्म, पाप क्षमा हो, हमारा उद्धार हो, हम स्वर्ग में प्रवेश करें। संसार में भी हमारे लिए पानी की, भोजन की, वस्त्र की, किसी चीज की घटी ना हो। सब प्रकार की आशीषों में परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। पर पता है क्या लिखा है? तुम बढ़ना चाहते हो पर बढ़ते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा अच्छी नहीं। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि मैं देता ही नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उसको इस्तेमाल करना चाहते हो। ऐसी प्रार्थना बहुत करवाने वाले मिलेंगे, मेरा बिजनेस में बढ़ोतरी हो, कमाई बढ़े, मेरी तनख्वाह बढ़े। लेकिन कितने लोग ऐसी दुआ करवाते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा दशमांश दे सकूं, इसके लिए प्रार्थना कर दो पास्टर। सत्य वचन जब आता है तो लोगों को यीशु अच्छे नहीं लगते, प्रार्थना के स्थान अच्छे नहीं लगते, पास्टर अच्छे नहीं लगते। बस मनोरंजन करना, जहां मनोरंजन होगा वहां चलो, हमारे मनपसंद वचन आएगा तो वहां चलेंगे। लेकिन जहां सत्य की शिक्षा होगी, सत्संगों में लाखों और सत्य संग में सैकड़ों। सत्संग में लाखों मिलेंगे और सत्य संग में सैकड़ों ही मिलेंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा छोटे झुंड
मेरा अनुग्रह तेरे लिए का। जो आज्ञा का पालन करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनको सत्य का सुसमाचार सुनाया जाए, और जो आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते वो क्या करेंगे? या तो खर्राटे मारेंगे आके प्रभु के मंदिर में, आके बंद कर लेंगे, जग भी रहे हैं आके बंद कर लेंगे, जैसे उनको कुछ सुनाई है। प्रभु की आज्ञा पालन नहीं करेंगे तब तक। कल्पना करो जब पति आज्ञाकारी ना हो पत्नी के लिए, साड़ी ले आइयो ना लाए, लिपस्टिक ले आइयो ना लाए, गोलगप्पे ले आइयो ना लाए, खरबूजा ले आइयो ना लाए, जो भी कुछ कहे वो ना करे, तो फिर वो पति कैसा लगता है? हैं? कुछ भी मांगो लेकिन वो बिल्कुल किसी बात को ना माने तो कैसा लगेगा वो? कमलेश इधर को देखो, कैसा लगेगा ऐसा पति जो बात ही ना माने? है ऐसे ऐसी पत्नी बात ही ना माने तो कैसा लगेगा मैं बता दूं? अगर पति है ना ने किसी से हंस के बोल दे, चाहे बेशक यही बोले और सिस्टर कैसे हो, तो बिगड़ क्यों के एकदम ऐसी आग निकलती है, चल तू दिन भर तो कैसे भी बच ले, रात को देखूंगी। कहीं ना कहीं वो मौका ढूंढती रहेगी वो आग निकाल के फेंकने की। ऐसी पति भी पीछे नहीं है, मतलब। लेकिन ये कहानी 100% लोगों पे नहीं जा रही है, 100% महिला ऐसी नहीं है, 100% पुरुष भी ऐसे नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो ऐसे ही। पति को नहीं किसी से बात, या किसी स्त्री ने बोल दिया ना, दीदी आपके पति बहुत अच्छे हैं, अच्छा ये बात है, वो बड़ा तारीफ कर रही थी तुम्हारी। अब बगैर माचिस लगाए क्योला अपने आप पानी का गीला भी धधकने लगा, अंगीठी में क्या धधकेगा? लेकिन पुरुष भी पीछे नहीं, वो भी अगर देख ले किसी से खड़े होकर बात करते हुए तो कहाँ थी, कहाँ गई थी, ताकि वो इधर उधर का कुछ बता दे, और वो बोले बस ऐसी गई थी, इधर ही थी। अच्छा अच्छा, अब मौका ढूंढ रहा है, क्योला धधक रहा है, भट्टी गर्म हो रही है, मौका चाहिए। कहीं नहीं मिलेगा मौका तो खाने पे तो मिलेगा, है ना, क्योंकि क्योला धधक रहा है। सच में अपने अपने जीवन में जांच के देखो कि अगर तुम पत्नी हो या पत्नी बनने वाली हो, दोनों के लिए, जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए भी, सचमुच अपने जीवन में एक बार परख के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा यीशु की महिमा में तुम कौन से स्थान पे हो। सच में तुम्हें अपने पति पे कितना विश्वास है। यीशु को तो राजा ने खुद ही बोला है, तुमने मुझे तो देखा ही नहीं। सचमुच अपने पति पे, अपने आप को ढूंढो। तुम्हारी जिंदगी अभी तक जैसी संवारना चाहता है वो वैसी नहीं संवरी है, क्यों? सचमुच तुम्हें अपने पति पे कितना विश्वास है? वो स्वर्ग के पति की तो बाद की बात है जिसको तुमने देखा नहीं, या संसार का पति पे तुम्हें कितना विश्वास है? तो अगर किसी को खड़ा कर दिया जाएगा यहाँ सच बोल देना आके कैमरे पे, बहुत मुश्किल। पुरुषों के लिए भी ये लागू होता है कि अगर सचमुच 100% सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो बताएं कि पत्नी पर कितना विश्वास है, कितना विश्वास। यहाँ तक है कि अगर इतनी भीड़ में ही अगर कोई स्त्री अगर कोई पास में आके देखता है तो भी बात नहीं बनी, और शाम तक पूछ लेंगी, साइड में ले जाके क्या बोल रही थी, है? हमारे सामने नहीं बोल सकती थी, क्या कह रही थी काम में वो, और अपने आप को विश्वासी कहते हैं। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे पास्टर जी क्या कह रहे हैं, तो सुन लीजिए पहली और दूसरी आयत।
क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके पाप ढांपे गए हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्मों का लेखा यहोवा ना ले, जिसकी आत्मा में कोई कपट, आत्मा में कहाँ हो, बाहर के पाप में तो खूब लिपस्टिक लगा के, क्रीम लगा के, तेल डाल के, बाल छोटे छोटे करा के, तरह तरह से बहुत अपने आप को साफ कर रहे हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वचन दोनों के लिए बहुत साफ हो रहे, अंदर से कहाँ हो। और तुम सोचते हो कोई नहीं जानता। अरे मूर्ख, क्यों ऐसे सोचता है कि कोई नहीं जानता? अरे तू खुद तो जानती है या खुद तो जानता है। अभी सूरज के प्रभु को तुम थोड़ा देर को रोक दो। तुम सोच रहे हो कि कोई नहीं जानता, अरे तू स्वयं तो जानता है, जानती है कि तेरा मन कैसा है लोगों के प्रति। बोतल में पेट्रोल है या पानी है किसी को पता नहीं है, या कोल्ड ड्रिंक है। मैं एक दिन देख रहा था वीडियो, वो वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे पेट्रोल की बोतल भरी हुई रखी थी, है ना। मालिक अंदर को गया, उसने जल्दी से खोली, उसने सोचा मैं पी जाऊंगा, पता चला वो कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में पेट्रोल पी गई। मालिक आया, बोला अरे अरे ये क्यों पी रहे हो, तो गाड़ी पीती है। कहते मतलब ये पेट्रोल है, बहुत ही उल्टी कर पेट जलती। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारा जो जीवन है, कोई जाने या ना जाने, हम खुद जानते हैं। लोगों के प्रति तुम्हारा विचार क्या है? परमेश्वर क्या कहता है? मनुष्यों के बीच में तेरा चाल चलन, तेरा स्वभाव, तेरा चरित्र प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। प्रेम से, लोगों के प्रति भी विश्वास हो, लोगों के प्रति भी प्रेम हो, क्योंकि तू लोगों को जिस जगह देख रहा है, तू खुद भी उसी जगह है। एक आदमी किसी के जेब में से रुपया चुरा लेता है और एक आदमी रोड पे पड़ा हुआ रुपया उठा लेता है। इसमें से कौन है सजा के योग्य? एक आदमी किसी का जेब से रुपया चुरा लेता है, एक आदमी रोड पे पड़ा हुआ रुपया उठा लेता है, सजा के योग्य कौन सा है? इधर से तो महिला से आई आवाज, इधर से भी आना चाहिए। बीरपाल, बीरपाल, माइक से आवाज दे रहा हूं मैं, कहां खो गए? कौन सा इनमें सजा के योग्य है? सजा के योग्य कौन है? सजा के योग्य कौन है? कौन है सजा के? बोलो तो, कौन कौन? आप बोलो, कौन कौन? दोनों कौन? लेडीज पुरुष दोनों सजा के। लो भैया, ये देखो मंदिर में थे, यहाँ तो लेडीज पुरुष की कोई बात ही नहीं हो रही। लेडीज पुरुष की बात नहीं हो रही थी यहाँ। आपको तो आपने तो ये भी नहीं सुना, यहाँ जेब से चुराने की, जमीन पे पड़े हुए को उठाने की बात हो रही थी। और हमने 2 बार आपको आवाज भी दी, उसमें रिकॉर्ड हो गई। हालेलुया। इधर से बड़ा अच्छा जवाब आया। हाँ जी, कौन सा? चोरी करता बताइए। अरे दोनों ही अपराधी हैं, सजा दोनों को है। गिरा हुआ उठाने वाला तेरे बाप का था क्या, तो तूने उठा लिया, और दूसरे की जेब से निकालने वाला तेरे बाप ने कमा के इसकी जेब में रख दिया था जो तूने चोरी किया। तो किसी का गिरा हुआ उठाना भी अपराध है और किसी की जेब से निकालना भी अपराध है, क्योंकि दोनों ने क्या किया है? किसी दूसरे का लूटा है। लूटना क्या है? यानी दशमांश ना देना भी पाप है और समय ना देना भी पाप। हालेलुया। तो पाप से नाता तोड़ो, पवित्रता से नाता जोड़ो,
शैतान से नाता तोड़ो, यीशु से नाता जोड़ो, मृत्यु से नाता तोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो, और फिर कोई धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। यीशु के पीछे दौड़ो। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे। जय मसीह।